अमेरिका में पढ़ाई करने वाले और रिसर्च करियर बनाने का सपना देखने वाले हजारों भारतीय स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए H1B वीजा लंबे समय से एक इम्पॉर्टेंट रास्ता रहा है। खासकर यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले कई इंटरनेशनल स्कॉलर्स इसी वीजा के जरिए फैकल्टी पोजीशंस और रिसर्च रोल्स हासिल करते हैं। लेकिन हाल ही में टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे दो बड़े अमेरिकी राज्यों में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने इस रास्ते को अस्थायी रूप से मुश्किल बना दिया है। इन राज्यों को पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अब कुछ समय के लिए नए H1B वीजा होल्डर्स को हायर करने पर रोक लगा दी गई है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे फैसला क्या है, किन यूनिवर्सिटीज पर इसका असर पड़ेगा, H1B वीजा से जुड़े रूल्स क्या कहते हैं और अमेरिका में रिसर्च या एकेडमिक करियर बनाने की सोच रहे भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले फ्लोरिडा के फैसले को समझते हैं। फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो राज्य की पब्लिक यूनिवर्सिटी को ओवरसी करता है, उसने 2 मार्च को यह निर्णय लिया कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज फिलहाल नए H1B वीजा होल्डर्स को हायर नहीं करेंगी। ये रोक 5 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बैन केवल नई हायरिंग पर लागू है। जिन फैकल्टी मेंबर्स या स्टाफ पहले से H1B वीजा पर काम कर रहे हैं, वो अपनी एग्जिस्टिंग रोल्स जारी रख सकते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू भी किया जा सकता है। फ्लोरिडा में करीब 12 पब्लिक यूनिवर्सिटीज रिसर्च एक्टिविटीज में शामिल हैं और इनमें से 10 यूनिवर्सिटीज को रिसर्च इंटेंसिटी के आधार पर R1 या R2 कैटेगरी में रखा गया है। इन यूनिवर्सिटीज में 1000 से ज्यादा फैकल्टी और स्टाफ ऐसे हैं जो H1B वीजा पर काम कर रहे हैं। इसीलिए फैसला सीधे तौर पर रिसर्च इकोसिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर में नई इंटरनेशनल हायरिंग सीमित हो जाएगी। इसी तरह टेक्सास भी इस तरह का फैसला लेने वाला पहला राज्य बना था। 27 जनवरी को टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने राज्य की पब्लिक यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया कि वो फिलहाल नए फॉरेन एम्प्लॉयज के लिए H1B पिटिशंस आगे ना बढ़ाएं। टेक्सास में फ्रीज 31 मई 2027 तक लागू रहेगा। टेक्सास में करीब 23 पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें R1 या R2 रिसर्च डेजिग्नेशन मिला हुआ है और अनुमान है कि इन इंस्टीट्यूशंस में 1500 से ज्यादा फैकल्टी और स्टाफ H1B वीजा पर काम कर रहे हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि H1B वीजा एकेडमिक वर्ल्ड में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज जब नई फैकल्टी या रिसर्च स्टाफ को रिक्रूट करती हैं तो उन्हें अक्सर बहुत स्पेसिफिक एक्सपर्टीज वाले साइंटिस्ट और स्कॉलर्स की जरूरत होती है। कई बार इन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में दुनिया के बेहतरीन रिसर्चर्स फॉरेन बॉर्न होते हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए H1B वीजा का इस्तेमाल करती है। कुछ पॉलिसी चेंजेस ने भी सिचुएशन को और जटिल बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने H1B वीजा से जुड़ी एक नई फीस लागू की जो करीब $1 लाख तक बताई जा रही है। ये फी कई छोटे स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए काफी महंगी साबित हो सकती है। इसी वजह से कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए इंटरनेशनल फैकल्टी हायर करना आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। पॉलिसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लंबे समय तक जारी रहती हैं तो इसका असर अमेरिका के रिसर्च आउटपुट पर भी पड़ सकता है। कई एकेडमिक डिपार्टमेंट्स को नए प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स की तलाश करते समय पहले ही ग्लोबल कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अगर हायरिंग ऑप्शन सीमित हो जाएं तो कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। कुछ स्कॉलर्स को यह भी चिंता है कि ऐसी पॉलिसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के फ्यूचर प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटा साइंस रिसर्चर सुरेश वेंकट सुब्रमण्यम, जो भारत से अमेरिका गए थे और बाद में वहीं एकेडमिक करियर बनाया, उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन PhD रिसर्चर्स को पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी तो वो दूसरे देशों में करियर बनाने का फैसला कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रेंड अगर दूसरे राज्यों तक फैलता है तो अमेरिका की जो ग्लोबल रिसर्च लीडरशिप है उस पर भी असर पड़ सकता है। अभी तक ऐसी पॉलिसीज केवल कुछ राज्यों तक लिमिटेड हैं, लेकिन ओक्लाहोमा और साउथ कैरोलिना जैसे कुछ राज्य भी इसी तरह की चर्चा शुरू होने की खबर सामने आई है। अब सवाल यह है कि इस सिचुएशन में भारतीय स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए प्रैक्टिकल सीख क्या है। सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका में एकेडमिक करियर के लिए केवल एक ही रास्ता नहीं होता। कई यूनिवर्सिटीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं जहां इस तरह की स्टेट लेवल रेस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होती। इसीलिए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को हमेशा अपने ऑप्शंस को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इमिग्रेशन रूल्स को समझने से जुड़ी है। H1B वीजा केवल एक एम्प्लॉयमेंट वीजा है और ये हमेशा
एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पर आधारित होता है। इसलिए किसी भी एकेडमिक जॉब के लिए अप्लाई करते समय ये देखना जरूरी होता है कि इंस्टीट्यूशन वीजा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है या नहीं। साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीजा के बाद OPT प्रोग्राम भी एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी देता है, जिसके जरिए ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया जा सकता है। इस एक्सपीरियंस के दौरान कई रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स बाद में H1B या अदर एम्प्लॉयमेंट वीजास के लिए अप्लाई करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।